उस रात मैं और मेरे 3 दोस्त नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे, जिनके नाम थे श्याओमाई, अल्लो और शाशा। दुकान में एक ड्यूटी मैनेजर भी था जो हमारी शिफ्ट की निगरानी कर रहा था, हमें काम और आराम का समय बांट रहा था। रात के 11 बजे से कुछ ज्यादा हो गए थे और दुकान बंद होने में लगभग 1 घंटा बाकी था। ये नाइट शिफ्ट बहुत मुश्किल थी। पहले से साफ की गई चीजों को फिर से साफ करने के अलावा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हमारी ड्यूटी मैनेजर एक बहुत ही मिलनसार महिला थी। उसने कहा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऑर्डर आता है तो हमें तुरंत वापस आना होगा। वास्तव में उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह बाहर जाकर सिगरेट पीना चाहती थी और मोबाइल पर कुछ देखना चाहती थी। अलो और शाशा ने चुपके से निकलने का फैसला किया क्योंकि उन्हें पता था कि मैनेजर को बंद होने के समय तक वापस आना होगा। इसलिए वे अलो की कार लेकर चले गए और कहा कि वे मैनेजर के पता चलने से पहले वापस आ जाएंगे। अब दुकान में सिर्फ मैं और श्याओमाई रह गए थे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक मॉनिटर पर कुछ हो रहा है। एक आदमी वहाँ खड़ा था, लंबा और दुबला। उसकी बाहें असामान्य रूप से लंबी थीं। उसकी त्वचा के नीचे की हड्डियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे खोपड़ी से बाहर निकलने वाली हो। उसके दांत भी टेढ़े मेढ़े थे और मुंह में फिट नहीं हो रहे थे। वह बस ऐसे ही शरीर को इधर उधर झुला रहा था, लेकिन उसका सिर और गर्दन जैसे स्थिर थे। वे जुड़े हुए थे। मैं डर गया था। माइक हंसते हुए कहने लगा, यह आदमी निश्चित रूप से नशे में है, और मैं भी हंसने लगा। यह सिर्फ इसलिए था ताकि मैं इतना डरा हुआ महसूस न करूं। जल्द ही मैं हंस नहीं सका। वह लगभग 5 मिनट तक खड़ा रहा और फिर चला गया। जब मैंने उसे मॉनिटर से जाते हुए देखा तो मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मैं ज्यादा देर तक खुश नहीं रह सका। माइक लगातार मुझसे कुछ अश्लील मजाक कर रहा था, जिससे मैं बहुत नाराज हो गया। तभी केबिन से बीबी की आवाज आई। किसी ने लाल बटन दबाकर ऑर्डर करना चाहा। मैंने पहले ही तेज सांसों की आवाज सुनी थी। ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर से सांस ले रहा हो कि, या जैसा माइक ने कहा, किसी का गला काट दिया गया था। मैंने हिम्मत करके कहा, स्वागत है, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? लेकिन मुझे केवल भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। मेरे हाथों के बाल खड़े हो गए। मैंने फिर से दोहराया। डर था कि उसने नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी केवल सांसों की आवाज ही आई। थोड़ी देर बाद मैं वास्तव में बहुत डर गया था। फिर मैंने फोन काट दिया। रात के 11 सर थे। मैं और श्याओमाई सामान समेटने और घर जाने की तैयारी करने लगे। अचानक हमने पीछे के दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। हमने सोचा कि जरूर आलू और शाशिया चुपके से वापस आ गए हैं। तुम लोग जल्दी आ गए। अभी छुट्टी नहीं हुई। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अब श्याओमाई नाराज होकर चिल्लाया, तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैं यह देखा क्या हो रहा है और पाया पीछे के दरवाजे से अंदर आ गया था। मैनेजर आमतौर पर दरवाजा खुला छोड़ता ताकि वह खुद बाहर न फंस जाए, और वह वहीं खड़ा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उसके मुंह से सफेद चीजें निकल रही थीं। फिर उसने पीछे से एक चाकू निकाल लिया। श्याओमाई और मैं दोनों डर के मारे स्तब्ध रह गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई, अपनी लंबी और पतली भुजाएं दिखाई और फिर खुद को काटना शुरू कर दिया। साथ ही वह हांफने और डरावनी चीखें निकालने लगा। वह बहुत जोर से चिल्ला रहा था और मैं भी डर के मारे चिल्ला उठी। फिर वह मुड़कर लंगड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, लगभग एक पैर घसीटते हुए। मैं और श्याओमाई वहीं खड़े थे। सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद शाशिया और आलुओं अंदर आए। उनकी हंसी ने सन्नाटे को तोड़ दिया और हमारे डरावने चेहरे देखकर उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या हुआ। शुरुआत में उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हमारे लहजे और चेहरे के भाव ने उन्हें यकीन दिला दिया कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे। जल्दी ही मैनेजर भी अंदर आ गया। मैंने पूछा, क्या हम 1 घंटे पहले का बाहर का वीडियो देख सकते हैं? उसने सहमति दे दी, लेकिन वीडियो देखने के बाद हम और भी चौंक गए। पहले गलियारे और स्टॉल के सामने कोई नहीं था। वीडियो में सिर्फ मैं और श्याओमाई वहाँ खड़े थे, बिना किसी कारण के डरे हुए।